नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल डीग जिले गांव तमरेर में मौजूद हूं। जैसा कि आपने पहले भी डीग लाइव पर 2 वीडियो देखे होंगे, जिनमें एक छोटे साधक तमाम तरह की बीमारियां भगाने का या फिर ये कीजिए कि ताऊ जो संकट मनुष्य जीवन में आते हैं उन्हें टालने का भरपूर प्रयास करें और दावा भी करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से बागेश्वर धाम बाबा को आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर तमाम टीवी चैनलों पर भी देखा है कि वो एक पर्ची निकालते हैं और जो कोई उस दरबार में पहुँचता है उसकी सारी समस्याएँ पर्ची में निकल के जाती हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी किया जा रहा है। छोटे साधक जो आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं, दिखाओ ना, जो आप मेरी साइड में देख पा रहे हैं, एक पर्ची निकालते हैं, यानी कि पर्चा बना रहे हैं। पर्चे पर वो समस्याएं और उपाय दोनों चीज़ बता रहे हैं। बात कर लेते हैं, अब आगे आ जाइए। जी भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? भैया भरतपुर से आए। क्या समस्या है? समस्या थी बच्चे के संबंध में। आपको पता कैसे चला यहाँ के भैया कोई छोटे महाराज हैं? मोबाइल में ऐड देखा था। तो जैसा कि आप पर्चे पे जो लिखा हुआ है वो सारा सच है? हाँ, वही बात है। क्या उपाय बताया? कुछ उपाय बताया या फिर? हाँ, उपाय बताया है, हवन के लिए बोला है, 3 बार बुलाया है। इससे पहले और भी कहीं गए थे आप? नहीं। देखिए, पिछले कई महीनों से यहाँ पर ये सारे उपाय किए जा रहे हैं। हर मंगलवार और शनिवार को दरबार लगाया जाता है। जी भाई साहब। दीपक चौधरी। कैसा लगता है दरबार में आकर आपको? अच्छा है, शक्तियाँ हैं, ऐसी नहीं। कब से आ रहे हो? मैं तीसरी चौथी बार आया हूँ। अच्छा, जो छोटे साधक हैं इनकी महज उम्र भी 17-18 साल है और तमाम तरह के ये दावे कर रहे हैं, तो कितने को सच्चाई है इनके दावों में? नहीं, सच्चाई तो है, देखो शक्तियाँ तो हैं, ऐसी बात नहीं। जो बंदे ठीक हो रहे हैं, हमें भी फ़ायदा मिला है, ऐसी बात नहीं। बताया था, मैंने तो कुछ बताया नहीं, पर्चे में पहले ही लिख दिया गया था कि ये परेशानी है। वास्तव में है, सच्चाई, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, जैसा गुरुजी ने बताया था कि मतलब मकान की अर्जी लगाई थी, मकान भी चेंज हो गया है मेरा कल। ठीक है, तो फ़ायदा तो है, ऐसी बात नहीं है, सच्चाई है। यानी अगर उपाय करेंगे तो फल तो उसका मिलेगा ही। उपाय करोगे तो फल मिलेगा। ठीक है, उपाय करोगे तो मिलेगा। हर महीने कुछ अलग कर रहे हो। अब देखिए आपके हाथ में पर्चा है, जैसे कि बागेश्वर बाबा करते हैं, ठीक इसी तरह से। तो कैसे इस उम्र में कर पा रहे हो ये? आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी भक्तजन देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब ईश्वरी कृपा होती है। कहा गया है कि लगे रहो किनारे से, एक दिन तो लहर जरूर आएगी। तो इसी प्रकार हम लगे रहे। तो अब पर्ची वाला सिस्टम कर दिया है श्री बागेश्वर धाम सरकार की तरह ही। और सभी भक्त जो भी आता है और उनसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सबसे पहले उनको पर्ची बनाकर उनको समस्या का समाधान दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ है साधक जी कि आप जो है पर्चा बनाएंगे 2 मिनट में ही पूरा मामला फिनिश कर देते हैं। जो आपके भक्तगण आ रहे हैं या समस्या लेकर के आ रहे हैं श्रद्धालु, क्या उनकी समझ में आ पा रहा है ये सारा कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी समस्या वो बोलते हैं वो पर्चे में पहले लिख जाता है। ईश्वर की ऐसी कृपा है और A to Z जो भी है कुछ सब चीज़ लिख जाता है। उपाय सहित पर्चा दिया जाता है उनके लिए और समझाया जाता है ये ऐसे करना, ये ऐसे करना। तो 100% सफलता मिलती है उस सारी चीज़ के लिए। अच्छा, यहाँ दरबार में आकर क्या करना होता है? यहाँ पर दरबार में आकर पेशी बताई जाती हैं, जैसे कि BP, शुगर, कैंसर, इनका भी धमाकेदार आशीर्वाद दिया जाता है और मनोरथ सिद्धि किया जाता है। 100% दरबार से भी लाभ मिलेगा BP, शुगर, कैंसर वालों के लिए। अच्छा, जैसा अभी एक भैया बता रहे थे कि किसी व्यक्ति की रोशनी चली जाती है आँखों की, दरबार में आना शुरू कर देते हैं वो, क्या कुछ चमत्कार होता है? जी बिल्कुल, अभी अगले मंगलवार को एक भक्त लोग आए थे, वो बैठे हैं चश्मा लगाए हुए। तो उन्होंने चश्मा लगा रखा था, तो मैंने उनका पर्चा बनाया। मैंने कहा आपकी आंखों की रोशनी चली गई है और इसको लेकर चिंतित हैं। ऑपरेशन भी हो चुका है आपका। उनसे सज्जन भाई साहब से आप बात कर लीजिए, वो ही बता देंगे। उनके लिए मैंने उपाय बताया और पेशी बताई। अगर ये इस नेम टाइम को करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। उनके लिए आशीर्वाद है। नाम है मंगत सिंह। जैसा महाराज जी बता रहे हैं कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आई है दरबार में आने से, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ। पहली बार आया था तो महाराज ने पर्चा बनाया था मेरा। तो जो उन्होंने बात लिखी थी पर्चे में मेरे बिना पूछे पहले ही लिख चुके थे वो। फिर मैंने बताया, उन्होंने पूछा ऐसे ऐसे बात है। मैंने हाँ, ये सही बात है। अभी 4 साल पहले मेरी आँख रोशनी चली गई थी। ऑपरेशन भी करा चुका हूँ, पर महाराज ने कहा है ठीक हो जाएंगी। जो उपाय बताए, नियम बताए, उनको करते रहो। लगता है कि आप भी पूरे सनातनी हो, तमाम तरह से कोशिश की जा रही है सनातन धर्म अपना बचा रहे, तो क्या कहना चाहोगे? क्योंकि छोटी सी उम्र में बड़ी कठिन तपस्या होती है। अब देखो, ये तो प्रभु की मेहर है इनके ऊपर, जो उन पर कृपा हुई है और जो लोगों का भला कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ऐसे लोग और भी होने चाहिए। मैं तो जो कहूँ, जो समाज का भला करें और हम जैसे आए तो उनका भी भला हो जाए। अब देखिए, तमाम तरह से महाराज लगे हुए हैं सभी जगह। आप देखिएगा सनातन धर्म को बचाने के लिए कि भैया सनातन धर्म अपना, क्योंकि हिंदुओं की पहचान क्या है, वो सनातन धर्म ही है जो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व कह लीजिए या वामपंथी
कह लीजिएगा उन्हें, वो लगातार सनातन धर्म को विखंडन करने पर लगे हुए हैं। तो ऐसे ही साधक हों या महाराज हो, वो तमाम तरह से प्रयास करते हैं और जो नकारात्मकता है उन्हें दूर करने का काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।